राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोजागिरी व्रत या शरद पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण विधि और साथ में हम सुनेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्णमासी 12 पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो सफेद चीज पर ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ राज्यों में इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि भ्रमण पर निकलती हैं। इस दिन हमें अपने घर की साफ सफाई जरूर ही रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस व्रत की विधि की। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद पूजा घर को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, इसलिए माँ को गुलाब का फूल, अगर संभव हो सके तो माँ को कमल का पुष्प चढ़ाएं। दोस्तों, चंद्रोदय के बाद माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। उसके बाद खीर को एक पात्र में रखकर कपड़े से बांधकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे पूरी रात रखा रहने दें। सुबह उसे प्रसाद के रूप में आप लें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा वाले दिन छत पर भी दीपक जलाने का यानी चंद्रमा के समक्ष भी दीपक जलाने का बहुत महत्व है। इसमें आप एक दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो इसमें 100 दीपक जलाने का विधान है। जैसा आपकी श्रद्धा हो। आप भक्तों, आप माँ लक्ष्मी का आवाहन पीपल, आंवला, तुलसी और कलश में भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास तुलसी का, पीपल का या आंवले का वृक्ष ना हो तो आप एक कलश में सबसे पहले कलावा बांधें, फिर उसमें जल भरें। उसके बाद उसमें एक हल्दी की गांठ डालें, सिक्का, चावल, सुपारी डालें। अब कलश पर सतिया बनाएं। पंचपल्लव या आम के पत्तों से उसे सजाकर उस पर नारियल स्थापित करें और माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करें कि माँ, आप वैकुंठ से मेरे कलश में स्थापित हो जाइए और हमें वरदान दीजिए। हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ आप स्वीकार कीजिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह की पूजा आप 10:30 बजे तक कर सकती हैं। उसी के साथ शाम की पूजा का समय 7:15 बजे तक यानी 7:15 तक है। दोस्तों, उसके बाद भद्रा लग जाएगी। ऐसी मान्यता है कि भद्रा के समय किया गया पूजा पाठ का हमें पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा वाले दिन आप जो भी कुछ पूजा पाठ करें उसे 7:15 तक कर लें। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रोदय का समय है 5:13। अब दोस्तों, हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। इस कथा को आप बहुत ध्यान से और भक्तिपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णमासी का व्रत रखती थीं। लेकिन दोस्तों, बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया करती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णमासी के व्रत को पूरी विधि विधान से करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने बच्चे के मृत शरीर को एक पीढ़ा पर लिटा दिया।
फिर वह अपनी बहन को बुलाकर लाई और उसने उसी पीढ़े पर अपनी बहन को बैठाने लगी। लेकिन जैसे ही बहन उस पर बैठने को हुई, बहन का लहंगा बच्चे से छू गया। वह बच्चा तुरंत जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उसकी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से तुम्हारा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, नहीं बहन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। ये बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तुम्हारे भाग से इस बच्चे को जीवन दान मिला है। इसके बाद दोस्तों, दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा बताई। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय जय श्री राधे। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे।